हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी होगी या आप फेस कर चुके होंगे, मैं समझ सकता हूँ। देखो सर, आप में से कुछ की प्रॉब्लम ये है कि सर हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है एग्ज़ाम के लिए। कुछ की प्रॉब्लम ये है कि सर हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, वी डू नॉट गेटिंग द टाइम कि हम पढ़ पाएँ अच्छे से सिलेबस को। कुछ लोग की प्रॉब्लम ये होगी सर, आर्टिकलशिप चल रही होगी, हम पढ़ ही नहीं पाए सर। आपके पास देखो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, जिसमें आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि आप पढ़ नहीं पाए। अब एक दिक्कत और है कि सर इतने सारे र्यूमर्स चल रहे हैं आज के टाइम में कि हमें पढ़ने का मन भी करता है। एक र्यूमर आती है एग्जाम नहीं होगा तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। फिर कभी ऑप्ट आउट जैन में कर ले, फैम में कर ले। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जो है आपके सामने जो है दिख रही होंगी आपको कि सर ऐसी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे। तो सर देखो, आज जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बोलने वाला हूँ, क्योंकि आज जो मैं बोलूँगा इससे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है और मैं कमिटेड रहूँगा अपने वर्ड्स के लिए। दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी महाभारत में कि महाभारत में बहुत सारे शिष्य वहाँ पे होते हैं। अर्जुन भी होता है, भीम भी होता है, युधिष्ठिर भी होता है, कौरव भी होते हैं। उनके गुरु उनसे पूछते हैं, बताओ तुमको क्या दिख रहा है। भीम कहते हैं, जी मुझे पेड़ पे लगे हुए आम दिख रहे हैं। युधिष्ठिर से पूछते हैं, कहते हैं जी मुझे पूरा बगीचा दिख रहा है। अर्जुन से पूछते हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन कहते हैं, जी मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है। तो आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो वही है, चिड़िया की आँख, यानी अपॉर्चुनिटी यू कैन कैप्चर। दोस्तों, हमारे पास प्रॉब्लम किसके पास नहीं है, सबके पास है। देखो लिटरली कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली में कुछ मेंबर्स को कोरोना हुआ है या उनको भी कोरोना हुआ है, वो एग्ज़ाम देना चाहते थे, नहीं दे सकते थे। ये वीडियो उनके लिए है कि जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बस उन्हें एक गाइडेंस चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए, एक कोई भी एक हिंट चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए कि भैया वो बंदा मेरा हाथ पकड़ के कहे कि तू कर और मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस पास करवा दो सर, इस टाइम में किसी भी तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करा दो। ये बर्डन जो हमारे सर पे है एग्ज़ाम का, वो क्लियर करवा दो, दैट्स इट। तो ये वीडियो उनके लिए है और ये जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो बच्चे इस अटैम्प्ट में जो अपना नवंबर 20 अटैम्प्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है सर, और उनके लिए एक ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि सर कैसे भी एग्ज़ाम क्लियर करा दो। तो सर ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दोनों के लिए ही मैं कुछ लेके आ रहा हूँ। ये आपके ओल्ड सिलेबस में भी है और न्यू सिलेबस में भी है। ठीक है, न्यू सिलेबस यहाँ पे लिख लीजिएगा। दोनों के लिए ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करने वाला क्या हूँ, ज़रा ध्यान सुनेगा। सर देखिए, अगर हम ओल्ड सिलेबस में बात करें, मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो आपके होते हैं 280 मार्क्स। अगर मैं न्यू सिलेबस में बात करूँ मल्टीप्लाई में 4 तो ये आपके होते हैं अराउंड 320 मार्क्स, ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस। सर देखो, मैं सबसे पहले तो आपकी इस चीज़ की 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी। जो मैं कहने वाला हूँ कि ये मार्क्स तो मैं आपको दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ सर, अगर आपने मेरी बात मानी तो। अब यहाँ पे सर देखो, अगर आप बात करते हैं ओल्ड में तो ग्रुप 1 में होते हैं 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 1 में भी यहाँ पे भी होते हैं 4 सब्जेक्ट, सर दोनों में 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें ग्रुप 2 में होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट, इसमें होते हैं आपके ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे होते हैं 4। तो अगर मैं यहाँ पे 40 आपको देता हूँ, ठीक है सर, तो 160 हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 40 की अगर आपको प्रॉमिस करता हूँ तो ये 120 हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 40 का तो सर ये होते हैं 160 एंड 160। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि देखो सर, कहीं ना कहीं मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि हमें 50% मार्क्स कैप्चर करने होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 4 में किसी भी 2 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट कह रहा हूँ सर, कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकता है, वो अकाउंटिंग हो, कॉस्टिंग हो, लॉ हो, टैक्सेशन हो, ठीक है सर, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन 2 में आपको 20 मार्क्स अपनी साइड से लाने हैं। सभी के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे एक सब्जेक्ट में आपको किसी में भी अपनी तरफ से 2 सब्जेक्ट ले लो सर, 20 ऐड करने हैं। ठीक है सर, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप थ्योरी सब्जेक्ट पिक कीजिए, प्रैक्टिकल अच्छा है तो उसमें मतलब आप कैसे लाएंगे मैं बताऊंगा, उसके लिए भी बताऊंगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट या तो प्योर थ्योरिकल होगा, जिसमें थ्योरिकल एक बार पढ़ के याद हो जाता है, या प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल एक बार करके समझ में आता है, आप एग्जाम में उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सेम यहीं पे मैं ये लगाऊंगा कि यहाँ पे भी मुझे 20 मार्क्स आपकी साइड से चाहिए, यहाँ भी 20 आपकी साइड से चाहिए। मतलब क्या है कि 40 तो मैं दे ही रहा हूँ ओवरऑल, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में 20 आपको इन एडिशन करना होगा। अगर आप 160 में 20 ऐड कर दे 2 सब्जेक्ट में तो ये आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं, ये आपके 160 हो जाते हैं, ये भी 200 हो जाते हैं, ये भी 200 हो जाते हैं। यानी आपका एग्जामिशन 100% श्योर शॉर्ट क्लियर है। देखो सर, इतने कम दिनों में हम 50%। सर अब आप ये कहोगे, ओ भाई सीए करना कोई जड़ी बूटी थोड़ी ना है,
एक लाइन सुनी थी कि ट्वेल्थ पास से इजी है सीए, तो कोई वैसे थोड़े ना है कि तुम इतने दिन में बोलोगे और पास हो जाओगे। सर मैंने माना इजी नहीं है, मैंने ये माना टफ है, लेकिन एक बात बताओ, क्या हम सारी नेगेटिव साइड ही देखें, कुछ पॉजिटिव साइड नहीं देखें? आपने प्रोरेटो प्रिंसिपल नहीं सुना, 80-20 प्रिंसिपल, कि 20% ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिससे करके 80% रिजल्ट श्योर होता है। तो मैं आपका ध्यान उस 20% की तरफ लाऊंगा जिससे करके आप 100% पास हो जाएंगे। दैट्स इट। ओके, चलिए सर कैसे करवाने वाले हो ये बताओ। लेट्स सपोज सर आपका एग्जाम है 22 नवंबर को, सबसे पहला अकाउंट का एग्जाम, ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, आपको ग्रुप में टारगेट देने वाला हूँ, ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं हर एग्जाम से एक दिन पहले आऊँगा और क्या करना है जिसे करके आप पास होगे वो मैं आपको बता के जाऊँगा, ठीक है सर। अराउंड 5 मिनट हो गए, विद इन 3 मिनट्स में वीडियो एंड करने वाला हूँ क्योंकि आपका टाइम इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर देखो अकाउंट में मैंने दे रखी है आपको मस्ट डू लिस्ट। क्या दे रखी है? मस्ट डू लिस्ट। आपके पास दिन कितने हैं? अगर मैं आज वॉच से कैलकुलेट करूँ तो आपके पास है 18, 19, 20, 21, ठीक है सर। 22 को आपका एग्जाम है, तो इन 4 दिनों में आप मुझे बस एक प्रॉमिस करो, आप ये मस्ट डू लिस्ट 4 बार करके जाएंगे। कितनी बार? 4 टाइम्स। कितनी बार सर? 4 टाइम्स, यानी एक दिन में एक बार ये होनी चाहिए। अब सर एक बात बताओ, हमारी ये 4 घंटे में मस्ट डू लिस्ट हो जाती है एक बार, तो इसे और रिवाइज करो, 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 इतनी बार करो, इतनी बार करो कि ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट, सर वर्ड कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं, एडजस्टमेंट, ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए तो आप उसकी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। मस्ट डू लिस्ट में एक दो छोटी सी मिस्टेक है, मैं बता दूं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, बट अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ छोटी मोटी गलती है, उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोलूँगा। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम और कॉल पे मैं एक्टिव नहीं रहूँगा, मैं बैकएंड में एक्टिव रहूँगा। मैं सिर्फ एग्जाम से पहले आके आपको बता के जाऊँगा क्या करना है। मैं अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए भी कुछ नोट्स और कुछ वीडियोज़ आपको देके जाऊँगा जिससे मैं कहूँगा कि आप पास हो जाओगे। तो मेरा काम इतना है कि आपको एग्जाम से पहले क्या पढ़ना है, क्या करना है, सब मैं बता के जाऊँगा। अब सबसे पहले इसमें आती है, लेट सपोज आपको एक दिन में एक बार यहाँ पे मस्ट डू लिस्ट अभी करनी है। पहले तो मैं सोचा था डेज वाइज प्लानिंग दो, लेकिन अभी वो नहीं चलेगा, मुझे 100% चाहिए सर ये एग्जाम। सर सुनो क्यों की वजह से सुनो, क्योंकि अगर पहला पेपर अच्छा गया तो ऑटोमेटिक सारे पेपर अच्छे जाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। पहले पेपर में अगर नेगेटिविटी आ गई तो ऑटोमेटिक सारे पेपर में नेगेटिविटी आ जाती है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ, चलो 18, अगर मान लो कोई बोथ ग्रुप दे रहा है 18 से ना पढ़ के 90, 20, 21 पढ़ना चाहता हूँ, तो उस दिनों में भी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके मस्ट डू लिस्ट को, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि आपका रिजल्ट आता है या नहीं आता है। आप 4 बार ये करके जाएंगे। आप मुझे प्रॉमिस करो कि सर हम कसम खाते हैं कि हम जी जान लगा देंगे, एक दिन में एक बार मस्ट डू लिस्ट करके जाएंगे। सर क्या हम वो क्वेश्चन लिख के देखें या उस पर टिक कर ले? सर ऐसा कर लो, 50% लिख के कर लो, 50% ऑरली कर लो, या और ज़्यादा टाइम का शॉर्टेज पड़ रहा है तो हर चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन लिख के कर लेना, 3-4 क्वेश्चन ऑडिट कर लेना, ऐसे कर लेना। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, एक दिन में एक बार करके जाओ। इसके बाद मैं आपको 20 की इवनिंग में एक वीडियो बना के दूंगा। 20 की इवनिंग में मैं आपको गाइड करूंगा कि भैया 22 तक आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप 21 तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स आपका रिवीजन हो चुका है, ठीक है सर। लेट सपोज मैं अभी गाइड कर देता हूँ। तो 21 में आप कैसे पढ़ेंगे, तो 21 की मॉर्निंग में आपने क्या किया, एक बार मस्ट डू लिस्ट अगेन रिवाइज कर ली। इसके बाद इवनिंग में आप आरटीपी, जितनी भी आरटीपी है लास्ट अटेम्प्ट की, आप चेक कर सकते हैं आईसीआई के पोर्टल पे, वो आप जाके चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। कितनी सर? 5 अटेम्प्ट की कर लो, लास्ट 4 अटेम्प्ट की छोड़ो सर, लास्ट 4 अटेम्प्ट की कर लो, दैट्स इट। इसके बाद आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जाके चेक करेंगे, ठीक है सर। कब करेंगे सर? ये पास्ट ईयर क्वेश्चन 21 की इवनिंग में है, आप 21 की इवनिंग में आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद इवनिंग में थोड़ा सा पास्ट ईयर 2 पेपर 2 अटेम्प्ट के यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है सर। 2 अटेम्प्ट यानी लास्ट 2 अटेम्प्ट के यहाँ पे चेक कर लो। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, ठीक है, तो लास्ट 2 अटेम्प्ट के मॉर्निंग में चेक कर लेना। फिर सर एग्जाम के समय में जो ट्रैवलिंग टाइम होगा या आपके पास थोड़ा सा टाइम और बचता है, देन अगेन मस्ट डू लिस्ट उठाना, इसमें जो आंसर करवाए गए हैं उसको देखते हुए चले जाना, दैट्स इट। सर कितने आंसर और कितने क्वेश्चन आने की संभावना है? मैं बोलता हूं 100 में अगर मार्क का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन शॉर्ट आपको डिक्टो या तो फिगर चेंज या तो एडजस्टमेंट चेंज के साथ, एडजस्टमेंट हो सकता है कि पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट इधर उधर करके सफलिंग करके दे दे ऐसे और आपसे पूछे, और लिटरली वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ मैं कमिटेड हूँ सर, कमिटेड हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ,
आप जाओ मजदूर लिस्ट करके, कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में मैं आज ये शेयर कर देता हूँ, इस वीडियो के नीचे आपको 2 PDF मिलेंगे, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, उसे करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। कुछ में ओल्ड सिलेबस के कुछ चैप्टर नहीं डाले मैंने, तो वो आप अपनी प्रैक्टिस मैनुअल से जाके करके चले जाना, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा, तब तक मैं आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, अगर मैं टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं कर रहा, अगर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं आपके लिए कहीं ना कुछ कर रहा हूँ। तो अकाउंट के बाद मैं आपका PDF तो रेडी कर चुका हूँ अकाउंट के नेक्स्ट सब्जेक्ट का, लेकिन उस PDF पे या तो मैं वीडियो या तो ऑडियो क्लिप साथ में दे दूंगा, ताकि आप ईयर प्लग्स लगाओ, कार में, बाइक पे, घर पे, कहीं भी, बस सुनते हुए चले जाओ, PDF खोल के ऐसे 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 हाँ सर बता रहे, दैट्स इट। हमें कम समय में बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। अब जैसे लॉ है, लॉ में मैं सोच रहा हूँ 3 to 4 आवर का एक रिवीजन वीडियो बनाऊँ, और एक बार आप रात में कर लो, एक बार मॉर्निंग कर लो, उसके बाद अगले दिन की जो इवनिंग होगी, उस दिन इवनिंग में मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको कहूँ अदर लॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद अगली मॉर्निंग जो एग्जाम की मॉर्निंग होगी, मैं अगेन कहूँगा एक बार कंपनी लॉ कर लो। उसकी PDF मैंने रेडी कर ली है, बस PDF पे वीडियो बनाना बाकी है। तो यही कहूँगा, अगर मेरा व्हाट्सएप पर रिप्लाई ना आए, टेलीग्राम पे ना आए, कॉल पिक ना करो, तो ये मत समझना मास्टर कोरोना में परेशान है, मैं आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, अलविदा चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। एक ही चीज़ कहूँगा सर, ये इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा प्रमोशन हो, इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा नाम हो, बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। आई लव टू हेल्प यू, दैट्स इट। और एक ही चीज़ कहूँगा, कसम खाओ कि पूरी जी जान से एग्ज़ाम के एंड तक लड़ोगे, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स देना मेरी गारंटी। बस जैसे कहा है वैसे करते जाओ, और आप बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो, पहला ही सब्जेक्ट करके जाओ अकाउंट, उसी में आपको आइडिया लग जाएगा कि विनीत मिश्रा सर ने क्या कहा था और उनके कहने की वजह से क्या हुआ था। जिन बच्चों ने नवंबर अटेम्प्ट दिया था पिछला, और उनका जो जैन में रिजल्ट आया था, वो इस बात के सबूत हैं कि उन्हें मस्टलिस करके और रिवीजन वीडियो देख के और मेरी प्लानिंग एंड मेंटरशिप लास्ट एग्जाम वाली फॉलो करके क्या क्या अचीव हुआ था। ठीक है, तो कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो मैं बस इतना कहूँगा, बस कर जाओ, मैं आपके साथ हूँ। और एक लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर कहना, at any how, at any cost, I'm the champion, I'm the champion, I'm the champion. Wish you all the best and God bless you.